करवा करके, तो एक व्यक्ति आपको ऐसा लीडर मिलेगा जो जबरदस्त काम करेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ में तो हुआ है ना। रेरा रजिस्टर्ड है लेकिन इनएक्टिव है टोटली, मतलब 10,000 फूंक दिए फिर भी काम नहीं कर रहे। अब आप देखिएगा कि हमें केवल 5 आदमी चाहिए। आपको जो ना 5 आदमी मिल गए हाइपर एक्टिव लीडर, बस आपका काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। लेकिन इन 5 के लिए आपको बहुत सारी लंबी लाइन अपने नीचे जोड़नी पड़ेगी, लोगों को अपनी टीम में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए 5 लोग हैं, आपने कुछ नहीं बेचा, इसने 100 वर्गर्स बेच दिया। ठीक है, 30,000 मिल गए इसको, चलिएगा। आपका एरिया कितना हो गया? 100 वर्गर्स मिला आपको, कुछ नहीं पैसे में। ठीक है, इसने मान लीजिए 200 वर्गर्स जमीन बेच दी। हो सकता है कोई 200 वर्गर्स का प्लॉट बेच दिया। ठीक है, तो इसको मिल गए 60,000 रुपए और आपका एरिया कितना हो गया? 300 वर्गर्स। ठीक है, अब ये प्लॉट कब बिका? जून में। इसने आते ही बेच दिया। हो सकता है इसने जुलाई में बेचा हो। इसने मान लीजिए 150 वर्गर्स का प्लॉट बेचा सीन। डेढ़ 150 वर्गर्स बेच दिया। इसको कितना मिल गया भाई? 45 मिल गया क्या? आपका एरिया बढ़ करके 450 वर्गर्स हो गया। ठीक है, आपका एरिया हो गया 450 वर्गर्स। अब इस बंदे ने, ये मान लीजिए जुलाई, अगस्त में कुछ नहीं बिका, सितंबर में कुछ नहीं बिका, इसने नवंबर में बेचा मान लीजिए। ठीक है, नवंबर में बेचा। अब इसने मान लीजिए 100 वर्गर्स का प्लॉट बेच दिया। 100 वर्गर्स का प्लॉट बेचा तो इसको मिल गया 30,000 रुपए। आपका एरिया कितना हो गया? ठीक है, अब आप जो है 500 को क्रॉस कर गए हैं। ठीक, अगले महीने, यानी कि ये बात है आपकी, ये नवंबर, ये दिसंबर के मान लेते हैं। मान दिसंबर में इसने 100 वर्गर्स का बेचा और दिसंबर में ही इसी ने भी जो है मान लीजिए 100 वर्गर्स का बेच दिया। तो आपका टोटल कितना हो गया? 650। अब दिसंबर में इन दोनों ने 100 वर्गर्स बेचे, नहीं 200 वर्गर्स बेचा। दिसंबर का पैसा आपको कहां मिलेगा? अगली 10 तारीख जनवरी को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इन 200 का डिफरेंस मिलेगा आपको। मतलब ये कितने लेवल पर है? ये दोनों 300 के लेवल पर है, लेकिन आप 400 के लेवल पर पहुंच गए। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस मिलेगा जनवरी में। कितना है? 100 रुपए। 100 इंटू 200 20,000। तो 20,000 तो आपको पैसा मिल गया। ठीक है, और 650 वर्गर्स आपकी जमीन हो गई। ठीक है, अब इस दौरान इनका कोई प्लॉट नहीं बिक रहा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब आया जनवरी, तो जनवरी में आपको 20,000 रुपए मिल गए और 650 वर्ग जमीन हो गई। ठीक है, और ये जनवरी में आकर के आपका खुद का बिक गया कितना? 200। ठीक है, तो ये 200 750 हो गया। जमीन कितनी हो गई आपकी? 750। और अब आपको 200 वर्गर्स का कितना मिलेगा? 400 की 80,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताइए, ये व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने 80,000 रुपए और 750 वर्गर्स जमीन ले ली, या वो व्यक्ति है जो ये कहता नहीं साहब जब तक मेरी खुद की नहीं बिक जाती तब तक मैं, क्या हो गया कुछ, हाँ सॉरी 850 हो गया, सॉरी 850, 200 वर्गर्स है ना, 850 वर्गर्स जमीन हो गई। ठीक है, और अब आप सोचिए इस बात को, जबकि हम मान रहे हैं कि इन्होंने बस एक बार प्लॉट बेचा फिर प्लॉट नहीं बेचा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो पहले तो इसको कितना मिला था? 60,000 रुपए। ठीक है, अब कितना मिल गया? 80,000 रुपए। एरिया कितना था? 200, उसी लेवल पर था। और अब उसका जो एरिया है वो कितना हो गया? 850। किसी ने भी इनमें से जैसे ही 150 वर्गर्स जमीन बेच दी,
तो ये तो बन गया ना आरईएम। आरईएम बन गया, अगला लेवल अचीव कर लिया। तो ये जो आपके जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 महीने में ही, मात्र 6 महीने बाद में इस लेवल पर थे और 6 महीने बाद आप इस लेवल पे पहुंच गए। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप ये मत सोचो यहां से मेरे को डिफरेंस कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मेरे को डिफरेंस यहां से, क्या मतलब है। लेकिन बात यह है कि अब आपको सिर्फ 150 वर्ग आप हुए कितने से दूर आरईएम बनने में, और आपका अगला लेवल अचीव हो जाएगा, आप 500 के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये जो लोग बाग हैं इनका डिफरेंस फिर 200 के हिसाब से मिल जाएगा आपको। इन्होंने 200 का पर्सनल भेजा, कौन से महीने में बेचा है? जनवरी में। इन्होंने दिसंबर में ये पर्सनल 100 वर्गस जमीन बेचा। अच्छा, और इसने फिर 200 वर्गस जनवरी में बेचा। अच्छा, मैं सोच रहा था ये जनवरी में बेचा है। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने 1 लाख रुपए हो जाते उसके सीधे। यहाँ क्या है, एक जो है ना, आप कोई भी प्लॉट बेचते हैं ना तो उसके अगले महीने आपको मिलता है और पूरे का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ पे जो है ना ये जो डिफरेंस था कि भाई 500 तक आ गए तो उसका जो उस लेवल पे मिलेगा और दूसरा उस लेवल पे, ऐसा नहीं है, पूरे का मिलेगा आपको। वही तो करूँगा, डी और एफ अगर जनवरी के महीने में बेचते हैं ना इनके साथ साथ ही, हाँ, तो इनको पूरे 1 लाख हो जाते हैं, क्योंकि फिर 200 का तो उसके हिसाब से मिलता है ना। हाँ, अगर मान लीजिए ये जो है 200, ये दोनों जो जनवरी में बेचते और ये भी जनवरी में बेचता, तो फिर उसके बाद में पूरा मिलता है इनको, पूरे 1 लाख। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसलिए टीम बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन टीम बनाओगे कैसे? टीम बनाओगे कैसे? बताना भी तो आना चाहिए ना इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस है साहब, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। पता ही नहीं है, इधर की राग उधर गा रहे हैं, उधर की राग उधर गा रहे हैं। अगला बोला पता नहीं क्या समझा रहा, समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो एक छोटा सा प्लान है, उसको आप समझा दो, बात खत्म हुई। स्लैब कैसे कैसे होता है वो समझाना है आपको। एक आप ये बता दो साहब, अगर उसको नहीं पता है तो हम प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं है, हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, बात खत्म हुई। उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलती है। अब उसको समझा दो एक्टिव इनकम कैसे मिलती है, पैसिव इनकम, इतना सा समझाना है। टाइम इतना ज्यादा हो जाता है, समझते ही नहीं है, ना समझाना आता। तो फिर क्या खाक टीम बनेगी क्या? अगर आज तक आपकी टीम नहीं बनी और आपको काफी समय हो गया है, देन इट्स योर फॉल्ट, किसी का दोष नहीं है इसमें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके सीनियर से पूछो ना, आप क्या प्रॉब्लम है उसमें। भाई समझाने वाला बैठा हुआ है ना, और आप नहीं समझो तो वो तो आपकी इच्छा, बिजनेस आपको करना है, सिंपल सी बात है।